नमस्कार। आज का जो अपना पॉइंट अपने पास है यहाँ पर हिंदी व्याकरण की श्रृंखला के अंतर्गत जो टाइटल चल रहा है उसका नाम है आपके पास यहाँ पर वचन। इस पॉइंट को अपने को यहाँ पर इसकी तैयारी करनी है। इसमें जब अगर हम यहाँ पर वचन की कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो आपके पास दो भाषाएं सामान्यतः आती हुई दिखाई देती है। एक भाषा जब अगर आप बात करते हो वहाँ पर हिंदी, और दूसरा आपके पास यहाँ पर जब याद करते हो आप यहाँ पर संस्कृत। जब संस्कृत की बात की जाती है तो वहाँ पर आपके पास जब वचन वाले टाइटल को आप देखते हो तो उसको जो है कहीं ना कहीं तीन भागों में डिवाइड करते हुए दिखाई देते हो। लेकिन उसी पॉइंट को जब अगर आप हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करते हैं तब वहाँ पर आप जो है उसको दो भागों में क्लासीफाई करते हुए दिखाई देते हैं। उसी से संबंधित हमारी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को जो है हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपके पास यहाँ पर एक मोटिवेशनल वाली बात यह है सामान्यतः कि ज़िंदगी में जब अगर हमारी प्रॉपर तरीके से तैयारी होती है और जिस समय हमको अवसर मिल जाता है तब जैसे ही हमको यहाँ पर अवसर मिला हमारी तैयारी हम पहले से करके बैठे हुए हैं, सुफल बनता हुआ दिखाई देता है और उसी से हम कहते हैं कि हम अच्छे भाग्य वाले हैं। हम अच्छे भाग्य वाले इसलिए हैं क्योंकि हमने समय रहता यहाँ पर अपनी तैयारी को जारी रखा और अपने परिणाम अपने पक्ष में लेते हुए हम दिखाई दिए। शुरू करते हैं यहाँ से। आपके पास पहला प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है? ए घी, बी पानी, सी दूध और डी दर्शन। इसमें से अपने पास यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जिसको आप बहुवचन के रूप में ले करके चलते हो या बहुवचन में आपको देखने को ये आता है? तो इसका आंसर जो है सामान्यतः थोड़ा सा एक पॉइंट ऐसा है ये वचन वाला कि हम सब ये जानते हैं आमतौर पर कि जो हमारे पास नाउन होती है उस नाउन के नंबर सिस्टम को बताने वाले जो पॉइंट्स अपने पास यहाँ पर होते हैं उस नंबर सिस्टम के जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम कहीं ना कहीं यहाँ पर वचन के रूप में डिफाइन करते हैं। अब अपने पास यहाँ पर जब बात करते हैं तो हिंदी में दो टाइटल चलते हैं। एक आपके पास आता है एक वचन और दूसरा पॉइंट आपके पास बहुवचन, क्योंकि यदि आप संस्कृत में खड़े हुए होते तब वहाँ पर आप तीसरे पॉइंट की ओर चर्चा कर रहे होते जिसका नाम है आपके पास द्विवचन, जो हमारे पास यहाँ पर हिंदी व्याकरण में उसकी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर जैसे आंसर आ रहा है इसमें कि घी, तो ये जो घी है, जो पानी है और जो दूध है ये सामान्यतः आपके पास यहाँ पर बहुवचन के पॉइंट नहीं हैं। इसमें यहाँ पर जो पुनीता के द्वारा आंसर दिया गया है कि इसका उत्तर आपके पास क्या है, तो वो पॉइंट आपके पास दर्शन जो है इसका उत्तर है। कभी कभी इसमें यहाँ पर ये कहा जाता है कि यदि हम इस प्रकार का जजमेंट लगा लें तो कुछ हद तक हम सफल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर जब हमने बात इसमें इस वाले पॉइंट को अगर देखा स्पेशल फोकस लेकर के, तो आपने कहा कि मैंने दर्शन किया या फिर मैंने दर्शन जो है वो कर लिए। तो यहाँ पर ये जो ऐसा कहा जाता है इसमें कि इस प्रकार से जब अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन अगर लेते हो तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें सफलता मालूम पड़ती हुई दिखाई दे। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ पर जिन लोगों ने डी दिया है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द का चयन कीजिए। ए सामान, बी बाल, सी होश और डी दर्शन। इसमें से आपके पास यहाँ पर एक वचन वाला पॉइंट कौन सा होता हुआ दिखाई देगा? क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, क्या डी है? तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहाँ पर बताएं जल्दी से। आंसर ए या फिर आपके पास बी या फिर आपके पास यहाँ पर सी। इसका उत्तर जो है आपके पास यहाँ पर ए। बिल्कुल यहाँ पर जब अगर हम देखें मेरे होश उड़ गए, मेरे बाल, उसी प्रकार से यहाँ पर जब अगर आपके पास आता है तो ये मेरे होश, मेरे बाल, मेरे दर्शन वाली जो आइडियोलॉजी है वो आपके पास यहाँ पर बहुवचन में जाएगा और इसका जो आंसर आपके पास आता हुआ दिखाई देता है वो पॉइंट आपके पास ए है। इसका उत्तर आपके पास है यहाँ पर सामान। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द का चयन कीजिए। भक्तगण, बी नारी वृंद, सी अध्यापक और डी भाई लोग। इसमें से जो है यहाँ पर कौन सा पॉइंट एक वचन का एग्जाम्पल होगा?
तो इसमें क्या ए है या फिर बी है या सी है या डी है? बिल्कुल सही जवाब, इसका जो आंसर आ रहा है वो है आपके पास यहाँ पर अध्यापक। तो ये आपके पास इसमें एक वचन भक्तगण, नारी वृंद और भाई लोग, ये आपके पास बहुवचन वाले पॉइंट्स को इंडिकेट करते हैं, जबकि अध्यापक आपके पास यहाँ पर एक वचन को इंडिकेट करता है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से एक वचन बहुवचन का सही शब्द युग्म कौन सा है? ए डिबिया डिबिया, चिड़िया चिड़िया, पुड़िया पुड़िया, और डी आपके पास गुड़िया गुड़िया। इसमें से जो है वो आपके पास इसका उत्तर क्या है? एक वचन और बहुवचन का सही शब्द युग्म कौन सा नहीं है? नहीं है का चुनाव करना है। बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर जो यहाँ पर आ रहा है वो है पुड़िया। पुड़िया वाला पॉइंट ये आपके पास इसमें बहुवचन वाली बात को इंडिकेट नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द बहुवचन हैं? ए चिड़िया नारी, बी प्राण दर्शन, सी माल जनता, डी सामान सेना। इसमें से यहाँ पर कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर आने वाले दोनों पॉइंट बहुवचन होने चाहिए? एक होगा तो उससे काम यहाँ पर नहीं चलेगा, एक होगा तो उससे काम जो है वो यहाँ पर नहीं चलेगा। तो बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर जो आपके पास आ रहा है वो बी, बिल्कुल सही, प्राण और दर्शन वाला पॉइंट आपके पास यहाँ पर बहुवचन में जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक शब्द आया है जिसका नाम है खूंटी। खूंटी का बहुवचन शब्द निम्न में से क्या होगा? ए खुटिया, बी खूंटी वर्ग, सी खूंटी, और डी खूंटियाँ। इसका उत्तर जो है वो आप इसमें से क्या लेंगे? मानना पड़ेगा इस ऑप्शन को बनाने से पहले एग्जामिनर ने अपने लेवल पर यहाँ पर बहुत दिमाग लगाया, और जब अगर बहुत दिमाग लगाया तब इसका उत्तर जो है यहाँ पर क्या होगा? क्या इसका उत्तर ए है या फिर बी है या सी है या डी है? बिल्कुल सही जवाब, जो आंसर यहाँ पर डी आता हुआ दिखाई दे रहा है वो सही है। बस ध्यान इसमें यहाँ पर इतना सा रखना था कि इनमें और इसमें जो है वो कोई बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ पर नहीं, पर एक तो पॉइंट आपके पास चंद्रबिंदु नहीं है इसमें, और दूसरा पॉइंट आपके पास छोटा ऊ है। तो ये जो है खूंटी से जो खुटिया बना वो आपके पास आगे वाला जो आपके पास चंद्रबिंदु और पीछे जो है चंद्रबिंदु वाले पॉइंट से आपके पास यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो पॉइंट इसका उत्तर है आपके पास डी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द एक वचन हैं? ए क्रोध क्षमा छाया प्रेम, बी बाल लोग प्रजा छाया, सी प्रेम बाल लोग प्रजा, डी होश प्राण छाया प्रेम। तो यहाँ पर चारों के चारों शब्द जो है वो एक वचन लगने चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? क्या ए है या फिर आपके पास बी है या फिर आपके पास सी या फिर आपके पास डी? सभी शब्द चारों के चारों का गुच्छा एक वचन होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट आपके पास है, ये वाला पॉइंट से यहाँ से इसको पकड़ सकते थे, इसको यहाँ से पकड़ सकते थे, यहाँ से पकड़ सकते थे, यहाँ से पकड़ सकते थे। ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ से पकड़ा जा सकता था, उसी प्रकार से इसको भी जो है यहाँ से पकड़ा जा सकता था। इसके अंतर्गत आने वाली जो चारों बातें हैं वो आपके पास यहाँ पर क्रोध क्षमा छाया प्रेम, जिसके एग्जाम्पल हैं वो हैं आपके पास यहाँ पर एक वचन। नेक्स्ट पॉइंट, नारिया का एक वचन शब्द निम्न में से क्या होगा? ए नारिया, बी नारिया, सी नर, और डी नारी। है ना, ऐसे प्रश्न भी मान करके चलिए आपके पास यहाँ पर आते हैं। जब अब ऐसे प्रश्न जो है वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में धोखा दे करके जा रहे हैं, ये मान करके चलिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आना मतलब आपके कंपटीशन को जीरो कर दिया। तब आपके पास ऐसे तरीके होने चाहिए कि अब आपके पास जोन कौन सा आएगा जहां पर आप आगे निकलोगे। तो इसका आंसर आपके पास है यहाँ पर डी। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से एक वचन बहुवचन के सही शब्द युग्म का चयन कीजिए। माता माताएं, बी दिशा दिशाएं, सी लता लताएं, और डी आपके पास चिड़िया चिड़िया। इसमें से जो है वो कौन सा आंसर आपके पास सही है? क्या ए, क्या बी,
क्या सी, क्या डी? बिल्कुल सही जवाब। इसका जो आंसर आपके पास यहाँ पर आ रहा है वो बिल्कुल राइट पोजीशन पर हैं। क्या ए, क्या बी, क्या सी, क्या डी? तो इसका उत्तर जो है वो क्या है? तो इसका उत्तर आपके पास डी है, चिड़िया। और चिड़िया जो है वो आपके पास एक वचन और बहुवचन का सही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से एक वचन बहुवचन का सही शब्द युग्म कौन सा नहीं है? ए, शिक्षक, शिक्षक वृंद। बी, शासक, शासक वर्ग। सी, लेखक, लेखकगण। डी, नारिया, नारिया। इसमें से जो है यहाँ पर कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपके पास सही जो एक वचन बहुवचन के जोड़े को इंडिकेट नहीं करता? क्या उत्तर ए है, या फिर आपके पास बी है, या फिर सी है, या फिर डी है? बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि यहाँ पर जरा सा उसने घुमा दिया इस पॉइंट को, अन्यथा ये वाला पॉइंट भी सही हो जाता। जब अगर एग्जामिनर के द्वारा इस पॉइंट को यहाँ पर इस प्रकार से यदि कन्वर्ट कर लिया जाता तो ये वाला पॉइंट भी जो है सही हो जाता, लेकिन फिर यहाँ पर जब बात इसमें आ गई तो ये अगर आपको इस रूप में दिखता नारी और इधर की तरफ आपके पास ही पॉइंट आता, तब आप ये कह सकते थे कि ये आपके पास सही है। तो नो डाउट इसका आंसर जो है वो क्या है? वो आपके पास डी। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? ए, कल्पना। बी, गरिमा। सी, क्षमा। और डी, बाल। इसमें से यहाँ पर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ऑलवेज आपके पास यहाँ पर बहुवचन वाले जोन में चलेगा? बिल्कुल इसका सही जवाब, आंसर आपके पास यहाँ पर क्या? तो आंसर आपके पास आया डी, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु का बहुवचन शब्द निम्न में से क्या होगा? ए, गुरु। बी, गुरुदेव। सी, गुरुजन। डी, गुरुओं। गुरु का बहुवचन शब्द निम्न में से क्या होगा? ए, या बी, या सी, या फिर आपके पास डी? इसका आंसर जो दे रहे हैं यहाँ पर डी। उन भाई साहब इसमें यहाँ पर एक तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉइंट आपके पास है इसमें ये मात्रा कौन सी लगी है इसका ध्यान ही नहीं दिया, प्लस इस पर भी मात्रा कौन सी लगी है वो ध्यान ही नहीं दिया। इसमें भी आपके पास बड़ा ऊ है, इसमें भी आपके पास बड़ा ऊ है, तो ये तो आपके पास यहाँ पर पहले नंबर पर इसमें गलत है। जिन लोगों ने इसका आंसर यहाँ पर सी दिया है वो सही है। मतलब ये मान करके चलिए कि इस प्रश्न को बनाने वाले गुरु ने आप लोगों के साथ चोट कर दी, और इसका मज़ा तो तब आता है जब एक पॉइंट से सालों जब इंतज़ार करना पड़ता है सरकारी नौकरी के लिए, है ना? तब इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या है? तो आंसर आपके पास सी है, न कि आपके पास इसका आंसर डी। नेक्स्ट पॉइंट, मानव जाति का एक वचन शब्द निम्न में से क्या होगा? ए, मानवगण। बी, मानव। सी, मानवजन। और डी, मानवों। मानव जाति का एक वचन शब्द निम्न में से हम यहाँ पर क्या लेंगे? क्या इसका पॉइंट ए आएगा, या फिर आपके पास बी है, या सी, या फिर आपके पास डी? तो बिल्कुल सही जवाब, मानव जाति का जो पॉइंट आपके पास है वो है आपके पास यहाँ पर आंसर क्या? तो आंसर आपके पास बी। लेकिन सभी लोगों को चैलेंज है बेसिकली, अगर वास्तव में आप जो है वो ये कहते हैं कि हमारा भाग्य जो है वो काम करेगा, तब आप मुझे जो है इस प्रश्न में से यहाँ पर केवल इतना बता दो कि मानव में प्रत्यय क्या है। मानव में जो है वो आपके पास प्रत्यय क्या है? एक मैंने यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन लिया जो कि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, और कई बार कई सारों को इसने जो है वो रेसलिंग वाले टाइटल में हरा दिया है ना? तब इसका उत्तर क्या ये है, या क्या इसका उत्तर जो है वो आपके पास ये वाला है? क्या इसका उत्तर जो है वो आपके पास ये है, या फिर क्या इसका उत्तर जो है वो आपके पास इसमें यहाँ पर ये है? इन चार में से यदि हम उत्तर लें तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या आएगा? क्या इसका उत्तर ए, क्या बी, क्या सी, क्या डी? बिल्कुल नो डाउट यहाँ पर कुछ लोग वेरी गुड, हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों का भाग्य आपके काम आएगा,
क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, बस आपको अब अवसर मिलने का, अब अवसर की तलाश है कि जिस दिन अवसर आ गया उस दिन जो है हम बढ़िया सा परफॉर्मेंस कर जाएंगे। तो बिल्कुल सही जवाब, जिन लोगों ने इसका आंसर यहाँ पर डी दिया है वो बिल्कुल यहाँ पर राइट पोजीशन पर हैं। इसका उत्तर आपके पास कि मानों में यदि प्रत्यय पूछ लिया जाता तो इसका आंसर आपके पास अनार। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वचन बहुवचन का सही मेल नहीं है? ए रुपया रुपए, बी कन्या कन्याएं, सी महिला महिलाएं महिलाओं और डी पत्रिका पत्रिकाएं। इसमें से यहाँ पर क्या इसका सही एक वचन बहुवचन का योग जो है वो नहीं है? क्या ए है, क्या बी है, या सी, या फिर आपके पास डी? बिल्कुल सही जवाब, जो लोग यहाँ इसका आंसर जो है वो दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है इसका कि इसका उत्तर आपके पास यहाँ पर क्या है? तो ये पॉइंट आपके पास सी महिला, और महिलाओं वाला पॉइंट जो है वो एक वचन और बहुवचन का सही मेल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन शब्द एक वचन है? ए तारे, बी चाबियां, सी पत्तियां, डी मिठाइयां। कौन सा पॉइंट एक वचन का इसमें से यहां पर एग्जाम्पल जाएगा? क्या आंसर ए है, या बी है, या फिर आपके पास सी है? तो बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर जो लोग यहां पर बी दे रहे हैं वो सही जवाब है, चाबी इसका आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द का चयन कीजिए। ए कलम, बी थालियां, सी वधुएं और डी समितियां। क्या इसका उत्तर है कि एक वचन इसमें से यहां पर कौन सा है? क्या आंसर ए है, या फिर आपके पास बी, या आपके पास सी, या फिर डी? बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर जो है वो आपके पास कलम है ना। और इसी कलम से हमको भी हमारी कलम का जादू दिखाना है एग्जामिनेशन हॉल में, और हम ये कहें कि अब जो है आप आज के दिन की सुपरस्टार हम ही हैं। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही जवाब, आंसर है ए। नेक्स्ट पॉइंट, वचन की परिभाषा क्या है? बहुत नियर के टाइटल हैं। ए शब्दों की संज्ञावाचक रूप को वचन कहते हैं, बी शब्दों की क्रियावाचक रूप को वचन कहते हैं, सी शब्दों के विशेषणवाचक रूप को वचन कहते हैं, शब्दों के संख्यावाचक रूप को वचन कहते हैं। तो यदि अगर हम यहाँ पर इसमें जाएं तो इसका आंसर जो है वो आप क्या लोगे? बिल्कुल जिन लोगों का आंसर इसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, आंसर वो है डी। बिल्कुल सही जवाब कि शब्दों के संख्यावाचक रूप को जिस नाम से जाना जाता है वो पॉइंट आपके पास यहाँ पर कहलाता है वचन। तो इसका आंसर आपके पास क्या है? ये है आपके पास डी। नेक्स्ट पॉइंट, वचन किससे संबंधित होता है? ए क्रिया से, बी संज्ञा से, सी विशेषण से, या डी अव्यय से। निम्न में से यहां पर वचन किससे संबंधित होगा? क्या ए से, क्या बी से, क्या सी से, क्या डी से? इसका उत्तर जो है बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि इसकी परिभाषा को सामान्यतः इस रूप में याद करें। आमतौर पर यहाँ पर जो हमारे पास नाउन होते हैं उन नाउन को नंबर सिस्टम में बताने के लिए हम यहाँ पर वचन का कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं। तब उसी कॉन्टेक्स्ट में बात आती है कि तब आप या तो एक वचन की बात करते हो या फिर आपके पास बहुवचन की बात इसमें आती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट, नो डाउट हो सकता है कि आप सबको परिभाषा पता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, एक या एक से अधिक होने का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या इसका उत्तर ए लिंग है, या फिर बी क्रिया, या सी आपके पास वचन, या डी जो है वो आपके पास विशेषण? तो इसका आंसर जो है वो आप क्या लेंगे? नो डाउट इसका उत्तर जो है वो आप सबको पता है, आंसर आपके पास सी फॉर क्रिकेट। इसका उत्तर जो है आपके पास वचन। नेक्स्ट पॉइंट, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु या प्राणी पदार्थ आदि के एक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं?
तो नो डाउट इसमें भी जो है वो आप परिभाषा को यहाँ से पकड़ करके इसका उत्तर बिल्कुल फर्स्ट जोन में यहाँ पर देने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर आप लोगों ने, जिन लोगों ने इसका उत्तर बी एक वचन दिया है, बिल्कुल वो सही है। नेक्स्ट पॉइंट, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक होने का बोध होता हो उसे जो है हम क्या कहते हैं? क्या इसका उत्तर ए है एक वचन, या बी बहुवचन, सी दोनों और डी दोनों नहीं? नो डाउट तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल इसमें जजमेंट के बहुत नियर हैं और ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका उत्तर जो है वो आपके पास एक से अधिक है, इसलिए इसका उत्तर जो है वो आपके पास बी बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर आपके पास बहुवचन। नेक्स्ट पॉइंट, गाय शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? जानते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन दें इसमें। ए, बड़ा सावधानी से देना उत्तर, बी, सी और डी। इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या होगा? गाय शब्द का बहुवचन रूप जो है क्या लेंगे? क्या इसका आंसर ए है, या फिर आपके पास बी है, या फिर इसका आंसर जो है वो आपके पास सी है? बिल्कुल सही जवाब। जो इसका आंसर यहाँ पर ये वाला पॉइंट दे रहे हैं वो सही है ना? स्पेलिंग मिस्टेक के कॉन्टेक्स्ट में ये दो तो गलत ही, तीनों गलत हो जाएंगे यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में जो है इसका यहाँ पर चुनाव करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं था। आज इस पॉइंट में चूंकि वचन वाला जो है पॉइंट या ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें हाईलाइट नहीं होते, इसलिए इसमें आज यहीं पर इस वाले पॉइंट्स को अपन रोक रहे हैं, कल किसी नए पॉइंट के साथ। अब एक आध दिन मैंने ऐसा सोचा है आमतौर पर इसमें कि आपको यहाँ पर एक प्रश्न के 4 ऑप्शन न दे करके सीधे मैं यहाँ पर आपसे प्रश्न करते जाऊँ और आप लोगों से उत्तर लेते जाऊँ, ताकि उसकी बिहाव पर भी आपकी मेमोरी जो होती है उसके टेस्टिंग एक बार हम करें। और ऐसे में जो है वो 1-2 चैप्टरों में अभी यहाँ पर आपके सामने करने वाला हूँ और इसके उत्तर जो है वो लेने वाला हूँ, है ना? उसकी घोषणा मैं पहले से कर दूंगा कि 4 ऑप्शन दे करके 1 वर्ड वाली स्टाइल में जो है उसको चलाएं, तब हमारे पास क्या उसका नॉलेज है या नहीं है उसको लेकर के अपन देखेंगे। आज इस सत्र को यहीं पर विराम दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।